हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मनीष भाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यह बताने वाला हूं कि 20 फरवरी 2024 बीत चुका है। क्या हुआ? 20 फरवरी 2024 जो है वो यहाँ पर बीत चुका है। मतलब इसका डेट का मतलब यह है कि आईटीबीपी फिजिकल का जो लास्ट डेट था वो यहाँ पे समाप्त हो चुका है। और सबसे लास्ट में यहाँ पे किचन सर्विस का फिजिकल हुआ था। किसका हुआ था? किचन सर्विस का फिजिकल सबसे लास्ट में यहाँ पे हुआ था। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को यह बताऊंगा कि आखिर किचन सर्विस में कितना कंपटीशन है। ठीक है, लगभग कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि एग्जाम में बैठने वाले हैं। अब जो बच्चा फिजिकल क्वालिफाई किया है उसमें से लगभग सारे बच्चे यहाँ पे एग्जाम देने जाएंगे। ठीक है, लेकिन इस बीच यहाँ पे एनएसक्यूएफ लेवल 1 के सर्टिफिकेट को लेकर भी काफी माजरा है। उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करा देता हूँ। देखिए, आपको बताते हैं यहाँ पे किचन सर्विस की भर्ती को लेकर यहाँ पे सबसे बड़ा डाउट सबसे बड़ा ये बन रहा है कि उसमें जो एनएसक्यूएफ लेवल 1 का जो सर्टिफिकेट मांगा गया है, वो कब का होना चाहिए? ये सबसे बड़ी बात फँस रही है आके बीच में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि फिजिकल टेस्ट तो क्वालीफाई कर चुके हैं, लेकिन अब वो सोच रहे हैं कि एनएसक्यूएफ लेवल 1 का जो सर्टिफिकेट है, वो अब मैं बनवाऊँ या ना बनवाऊँ? तो देखिए मेरे दोस्त, आपको बता दें, अभी इस इन बातों पर कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नोटिफिकेशन में भी ये चीज़ें क्लियर नहीं किया गया है कि आपका सर्टिफिकेट 1 अक्टूबर तक चलेगा या फिर जब डीवी होगा तब तक भी चल जाएगा। इसके बारे में कह पाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी भर्तियों में यह भी देखा गया है कि आपका जो सर्टिफिकेट है या क्वालिफिकेशन है, वो फॉर्म अप्लाई के लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। यानी एनएसक्यूएफ जो आईटीबीपी जो भर्ती आई हुई थी वो 1 अक्टूबर तक इसका अप्लाई हुआ था, मतलब 1 अक्टूबर 2024 तक अप्लाई हुआ था। तो 1 अक्टूबर 2024 से पहले का भी बहुत जगह मांग लेते हैं, और बहुत जगह क्या होता है कि उसके बाद का भी चल जाता है, लेकिन जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उससे पहले का होना चाहिए, ऐसा भी मांगा जाता है। ठीक है, तो इन दोनों में से आईटीबीपी कौन से चीज़ों को एक्सेप्ट करती है, कौन से तरीकों को फॉलो करती है, वो अभी कह पाना बहुत मुश्किल है जब तक आईटीबीपी का डीवी नहीं हो जाता तब तक। ठीक है, तो इस बीच अगर आपको सिर्फ यहाँ पे एक काम करने की आवश्यकता है, वो काम क्या है कि किचन सर्विस का फिजिकल लगभग कितने बच्चे यहाँ पर क्वालिफाई किए हैं। देखिए, आपको बता दें मेरे दोस्त, यहाँ पर पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर देखा जाए जहाँ-जहाँ भी फिजिकल हो रहे थे, टोटल की अगर मैं यहाँ पे आंकड़ा लेके चलूँ तो लगभग हर सेंटर पर 50-50 बच्चों का बैच बनाया जा रहा था। ठीक है, और इसमें से बच्चे जो फेल हो रहे थे, वो किसी बैच में 7 बच्चे, किसी बैच में 8 बच्चे, ऐसे-ऐसे करके बच्चे यहाँ पे फेल हो रहे थे। मैं मोटा-मोटा यहाँ पे 10 बच्चा भी अगर ले लेता हूँ, क्योंकि किसी बैच में यहाँ पे 12 से 13 बच्चे भी फेल हो जाते थे। ठीक है, हाइट, रनिंग, वेट, चेस्ट, लॉन्ग जंप, हाई जंप सब मिलाकर। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो लगभग यहाँ पे बताया गया था, और पहुँचने वाली संख्या कितनी थी? देखिए, एक सेंटर पर जब 1500 बच्चे यहाँ पे बुलाए गए थे, तो उसमें से 7 से 800 बच्चे ही फिजिकल पे पहुँच रहे थे। ठीक है, मोटा-मोटा आप देख लीजिएगा तो यहाँ पे 60% बच्चे, 50% से लेकर 60% बच्चे जो थे वो सेंटर पे पहुँच रहे थे। मतलब आधा कंपटीशन तो आपका यहीं कम हो गया। ठीक है, उसके बाद जो बच्चा यहाँ पे फेल हुआ, लगभग 200 बच्चे समथिंग यहाँ पे फेल भी हो रहे थे। ठीक है, टोटल ओवरऑल मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, टोटल यहाँ पे अगर देखा जाए मोटा-मोटा 600 बच्चे ऐसे होंगे जो कि यहाँ पे फिजिकल पास कर रहे होंगे। 1500 में से मैं जोड़ रहा हूँ। ठीक है, 1500 बच्चों को बुलाया गया, 600 बच्चे ऐसे होंगे जो कि फिजिकल पूरी तरीके से यहाँ पे क्वालिफाई कर रहे हैं। तो मोटा-मोटा अगर देखा जाए तो यहीं आपका कंपटीशन जो है लो होते हुए दिख रहा है। एक बात याद रखना कि रिटन एग्जाम में जो बैठने वाली जो संख्या होगी वो कम से कम यहाँ पे 15 से 18,000 बच्चों का होने वाला है। ठीक है, कितना होने वाला है? 15 से 18,000 बच्चे ऐसे होंगे जो कि रिटन एग्जाम में यहाँ पे बैठने वाले हैं आईटीबीपी किचन सर्विस में। अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप सभी यहाँ पर सफाई कर्मचारी या फिर गार्डनर या कॉबलर, टेलर, और इसी के साथ में आप किचन सर्विस, अगर आप इन सभी की तैयारी कर रहे हैं, तभी आपको सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना है अपने स्टडी पे। क्योंकि आप सभी, जितना भी नाम लिया हूँ, ऑल ट्रेड्समैन, चाहे किचन सर्विस हो, चाहे कॉबलर, गार्डनर, या फिर आप सभी के यहाँ पे टेलर हो या सफाई कर्मचारी, आप सभी को मैं बता दूं यहाँ पर कि आपके पेपर में यहाँ पे 50 क्वेश्चन आएगा और 50 नंबर के रहने वाले हैं। सभी की मैं बात कर रहा हूँ, सभी का ट्रेडमैन का सिलेबस जो है बिल्कुल सेम है। 50 क्वेश्चन आएगा, 50 नंबर का रहने वाला है, और जिसमें आप सभी का निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, और 1 घंटे के अंदर आपको यहाँ पेपर जो है वो हल करना पड़ेगा। ऑनलाइन माध्यम से आपका एग्जाम होगा। ठीक है, और इसी के साथ में आपको बता दें, आपका 10 क्वेश्चन यहाँ पर क्या आएगा? मैथ आएगा। 10 क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे रीजनिंग आने वाले हैं। 15 क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, 15 क्वेश्चन आप सभी के जीएस आएंगे, और 15 क्वेश्चन ही आप सभी के यहाँ पर, सॉरी दोस्तों, 10 क्वेश्चन ये जो रीजनिंग मैंने बोल दिया, यहाँ पे हिंदी रहेगा, और 15 क्वेश्चन आपके यहाँ पे रीजनिंग आएगा।
इस तरीके से आपके सिलेबस जो है वो यहाँ पे रहने वाले हैं। तो आपके जो एग्ज़ाम है वो करीब यहाँ पर कब होने वाले हैं इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन बच्चे पूछ कह रहे थे कि मैं यहाँ पे फिज़िकल टेस्ट क्वालीफ़ाई कर चुका हूँ, तो मुझे यहाँ पे तैयारी कैसे करनी चाहिए? तो तैयारी करने के लिए यहाँ पे आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेडमैन के लिए यहाँ पे चक्षु पब्लिकेशन का मार्केट में बेस्ट बुक आ चुका है, जिसे लेकर आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप सभी तैयारी कर रहे हैं भर्ती परीक्षा 2025 की, जिसमें बात करें यहाँ पे टेलर, गार्डनर, कॉबलर, सफाई कर्मचारी, किचन सर्विस और बार्बर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस बुक से कर सकते हैं। यहाँ पर आप सभी को 1450 प्लस वैकल्पिक प्रश्न, 30 प्रैक्टिस सेट और 1 सॉल्व पेपर आप सभी को संख्यात्मक हल सहित मिलने वाला है। ये बुक आप सबकी पूरी सहायता कर देगी आपके एग्जाम में, क्योंकि ये बुक जो है आप सभी का वो चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और आपका विथ सोल्यूशन और आप सभी का सिलेबस वाइज इस बुक को यहाँ पे तैयार किया गया है, जिससे आप अपनी तैयारी को यहाँ पे अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी इस बुक को लेकर जरूर पढ़िएगा। दोस्तों इसी के साथ में यहाँ पे चक्षु पब्लिकेशन की एक हिंदी की अलग से बुक आती है, जिसमें आप सभी को 2400 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएगा और कंपटीशन के लिए ये हिंदी की बुक सबसे बेस्ट यहाँ पे रहने वाली है। तो अगर आप ये दोनों बुकें परचेस करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाकर बुक परचेस करिए और तैयारी को अपनी मजबूत बनाइए। तो आप सब भी मेरी बात को यहाँ पे समझ गए होंगे, ठीक क्या होने वाला है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या निकल के आ रही है, इसको लेकर भी बच्चे परेशान है कि आखिर इसके एग्जाम जो है वो यहाँ पे कब होने वाले हैं। देखिए 20 फरवरी तक तो आप सभी का यहाँ पे फिजिकली चला है, क्या चला 20 फरवरी तक। अब यहाँ पे मार्च तो लग जाएगा आप सभी का यहाँ पर, जो आईटीबीपी का जो फिजिकल डाटा है वो यहाँ पे टीसीएस को प्रोवाइड कराएगा, जो कि आपका एजेंसी है जो कि यहाँ पे एग्जाम लेती है। ठीक है, तो ये डाटा वगैरह प्रोवाइड कराते हैं यहाँ पे, कम से कम मार्च का महीना जो है वो भी यहाँ पे निकल जाने वाला है। आपका जो एग्जाम है वो यहाँ पे 20 अप्रैल के बाद यहाँ पे हो पाना बिल्कुल संभव है, क्योंकि उससे पहले हो पाना यहाँ पे संभव नहीं है। तो इसलिए सभी ये बात मान चलिएगा कि आपका जो एग्जाम है वो यहाँ पे 20 अप्रैल के बाद ही यहाँ पे शुरू होने के चांसेस है। बाकी अगर आप सफाई कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी का यहाँ पे ट्रेड टेस्ट भी होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर आप किचन सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या रही है यहाँ पे ना कि क्या एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट 1 अक्टूबर के बाद का मान्य होगा या फिर नहीं होगा, इसके बारे में कह पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये चीज़ें आपके ऊपर ही डिपेंड करती है कि आप क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, और ज़्यादातर जो चांसेस हैं वो यही है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अक्टूबर के पहले का होना चाहिए। मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि 1 अक्टूबर से पहले का होना चाहिए तो चल सकता है। बाकी अक्टूबर के बाद वाले का बहुत ही कम चांस है चलने का। अब क्या होगा, या तो भर्ती जब शुरू होगी इसके बारे में, जब डीवी होगा तभी इसके बारे में सही तरीके से इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। बट अगर आप फिजिकल क्वालीफाई कर चुके हैं और आपके पास एनएसक्यूएफ लेवल वन का सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ पे तैयारी में लग जाइए, क्योंकि तैयारी करेंगे तभी सिलेक्शन होगा आप सभी का। और यहाँ पर आपको बता दें, अगर आप यहाँ पे सफाई कर्मचारी, गार्डनर, कॉबलर, टेलर, बार्बर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी का यहाँ पे ट्रेड टेस्ट भी होगा। एग्जाम पास करते ही आप सभी का ट्रेड टेस्ट होगा, तो ट्रेड टेस्ट की तैयारी भी आप सभी यहाँ पे शुरू कर दीजिए, सफाई कर्मचारी वाले बच्चे, क्योंकि बिना ट्रेड टेस्ट क्वालीफाई किए आप सभी यहाँ पे अंदर नहीं जा सकते। अब चाहे गार्डनर में आपने अप्लाई किया है, चाहे आप सभी ने कॉबलर के लिए, चाहे टेलर, चाहे बार्बर, चाहे सफाई कर्मचारी, सभी का यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होगा। लेकिन किचन सर्विस वाले बच्चों का यहाँ पे ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको गौर करिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फ्यूचर में इसी प्रकार से अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।